बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा इमरान खान ने अपनी हुकूमत में आने के बाद जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो ये काम है। इस काम के पीछे चाइना का कितना हाथ है और चाइना कौन सा ऐसा बड़ा काम करने जा रहा है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने नक्शे जारी किए, ये सारी तफसीलात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की कौम को, हुकूमत को और हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद। इतना बोल्ड स्टेप इमरान खान ने जो लिया है और हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने जो लिया है, चाइना की इसमें इनपुट आई है, सब ने मिलकर जो काम किया है ये कमाल काम है। इससे पाकिस्तान क्या करने क्या जा रहा है इसको आप समझ ले। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, जो नया नक्शा जारी किया है, एक तो इसमें कश्मीर और ये तमाम चीज़ें आपके हिस्से में आ जाती हैं, सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात है। उसके बाद जो पाकिस्तान ने इसमें ज़बरदस्त काम किया है कि जूनागढ़ और मनावदर ये भी वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया क्लेम करता है कि 1947 में 90% जो थे लोगों ने उसको इंडिया का हिस्सा करार दिया था। और ये किस सूरत के अंदर पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, अब पाकिस्तान के पास इसका जवाब ज़रा समझ ले। देखिए, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि अक्सरियत ने इंडिया को कहा था कि ये इलाके इंडिया में गए हैं, अब पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने जो नया जारी किया है उसमें इनको शामिल कर लिया है, ये आप एक जवाब बना रहे हैं कि आप अगर कश्मीरियों के मामले के ऊपर यही पॉलिसी लेकर आए तो अक्सरियत कश्मीरी पाकिस्तान के साथ है, यूनाइटेड नेशन की करारदाद के तहत, अब इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। असल में ये जो गेम चल रही है इसको आप समझ लें। चाइना ने नक्शे जारी करने हैं, अपने जाती नक्शे, जिसके अंदर इंडिया की हिमाचल, अरुणाचल, लद्दाख और जितने अगले पिछले बड़े इलाके हैं वो चाइना ने शामिल करने। लेकिन ये मूव उसने पहले करवाई है पॉलिटिकल मैप चेंज करवाने की नेपाल की जानिब से। पहले नेपाल ने नक्शे चेंज किए, अब पाकिस्तान ने नक्शे चेंज किए। पाकिस्तान ने बहुत सारा हिस्सा अपने अंदर डाल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से सूरत हाल ये थी। गूगल का सीईओ जो इस वक्त की सुंदर पिचाई जो भारतीय है, ये करते क्या थे कि इंडिया इनको नक्शा देता था। आप गूगल पर जब जाकर सर्च करते हैं तो आपको वो वाला नक्शा मिलता है जिसके अंदर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब इससे होता क्या है, होता यूँ है कि आप किताबें छापते हैं, कोई भी कुछ आता है गूगल पर सर्च करता है, मैप उठाता है, वही चीज़ छाप देता है। पाकिस्तान के अंदर जो एनजीओज की फंडिंग से स्कूल चलते रहे हैं, ये जो प्राइवेट स्कूल जिन्होंने किताबों के अंदर नक्शे ऐसे छापे हैं जिसमें कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, गिलगित बल्तिस्तान भी नहीं, इनको लगेगा झटका। अब आपके बच्चों की जो ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब आपको वो मैप छापना पड़ेंगे। अब ये इलीगल हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान अब ये मैप भेजने जा रहा है यूनाइटेड नेशन को, गूगल को, कि आज के बाद सर्चेज में कोई मैप कीवर्ड पाकिस्तान के साथ सर्च करे तो ये आना चाहिए, क्योंकि इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ये अब गूगल नहीं कर सकता कि गूगल कहे नहीं जी मैं ये मैप नहीं दिखाऊंगा, ये मैप उसको दिखाना पड़ेगा। असल में नेपाल ने चेंज करवाया, अब पाकिस्तान ने करवाया, भूटान से ये करवाने जा रहे हैं और उसके बाद फिर चाइना पूरा एक नक्शा जारी करेगा, जिसके बाद एक नई बड़ी जंग की शुरुआत इस खत्ते में होने जा रही है। क्योंकि एक दफ़ा आप पहले पॉलिटिकल मैप जारी करते हैं, आप दुनिया को बताते हैं कि ये हमारे मैप से, चाइना भी इसमें मैप अपना जारी करेगा। अभी तक इंडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लद्दाख में जो लड़ाई चल रही है, चाइना बताता नहीं है कि मेरे मैप कहाँ है, मैंने कहाँ तक जाना है। अगर इंडिया को ये पता चल जाए तो अपनी स्ट्रेटजी उस लेवल तक बनाए। अब इसके बाद जब ये मैप को आगे लेकर चलेंगे तो फिर सूरत हाल ये होगी कि इसके बाद आप अपनी फौजों के जरिए इसको क्लेम करेंगे, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशन को कह देंगे कि आप मसला हल कराने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा हमारे पास जवाब ये बनता है, जो इंडिया के नेबर्स हैं, पाकिस्तान है, उसके अलावा भूटान है, नेपाल है, चाइना है, अब ये तमाम के तमाम जब अपने नक्शे जारी करेंगे तो वो इंडिया को एक चोर साबित करेंगे, गासिब डिक्लेयर कर देंगे कि आपने ज़बरदस्ती इन ममालिक के इलाकों पर कब्जा किया, लिहाजा तमाम ममालिक एजेंडा बनाते हैं। अब इसके बाद होने क्या जा रहा है, चाइना इन तमाम ममालिक की कॉन्फ्रेंस करवाएगा और इनको एक एजेंडे पर लाएगा कि सारे अपने पॉलिटिकल मैप पेश करेंगे। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी जाएंगे, चाइना के भी होंगे, नेपाल के भी होंगे, भूटान के भी होंगे, तमाम कहेंगे जी हमारे ये इलाके हैं
और हमने ये इंडिया से वापस लेने। इस पर एक पूरा एक फॉरम बनेगा और उसके बाद फिर वो सूरत हाल आएगी कि आप अपनी फौजों के जरिए ये इलाके जितने भी हैं ममालिक की एक अलायंस बनाएंगे और फिर इंडिया पर चढ़ दौड़ने के लिए आप एक पूरे का पूरा अलायंस, एक मिलिट्री जिसको भी आप कह सकते हैं, वो इंडिया पर जाकर हमलावर हो, अपने इलाके जबरदस्ती ले। ये वो चीज है जो कि पाकिस्तान को कई साल पहले करनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, ये शोधा पुलिस की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई और ये लेटेस्ट तस्वीर। अब आप इसको गौर से देखें, इसमें ना तो आपका कश्मीर आपका हिस्सा, ना दूसरे इलाके हैं। तो इस तरह सूरत हाल ख़राब होती है कि बड़ी प्लानिंग के साथ आपके इदारों के अंदर ये चीज़ बिठाई जाती है कि ये आपका हिस्सा नहीं है। अब ये जो चीज़ पाकिस्तान ने की है, ये असल में चाइना का जो ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है। इसके बाद आपको बताया किस तरह पाकिस्तान जाएगा। अब अगला जो मरहला है, एक दफ़ा आप अपने पॉलिटिकल मैप जारी करते हैं, अगला मरहला आपके पास क्या आता है? आपने फिर फौजें अपनी उतारनी है, आपने ताकत के जरिए ये इलाके लेने हैं। यूनाइटेड नेशन चूंकि फेल हो चुका है, हमारे पास जवाब है, मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर हम जाएंगे, अपना एजेंडा पेश करेंगे। उसके बाद अब आपकी सूरत हाल नहीं आती तो आप ताकत के जरिए हल करते हैं। ये चाइना का अगला प्लान है। इसके लिए उन्होंने H-6 बॉम्बर अपने लगा दिए हैं, उन्होंने पूरी मिलिट्री फौज वहां पर लगा दी है और इसके बाद जब वो क्लेम करने के लिए जाएंगे तो इंडिया की चीखें निकल जाएंगी। अब इंडिया ये नहीं कह सकता चाइना को कि ये मेरे इलाके हैं, अब वो पाकिस्तान को भी नहीं कह सकता, नेपाल को भी नहीं कह सकता, भूटान को भी नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है जब सारे ममालिक मिलकर ये कह रहे होते हैं तो आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते और यही वो प्रेशर था जो चाइना बिल्डअप करना चाहता है। आज आपको एक चीज़ समझ आएगी कि दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने लेवल पर काम करती हैं, जो चाइना काम करता है वो किसी को समझ नहीं आ सकता, क्योंकि चाइना की एक ही स्ट्रेटजी है कि पूरी शतरंज खेल जाओ। सिर्फ आवाज़ तब आनी चाहिए जब आप आखिरी मर्तबा जाकर बादशाह को घेर लें और कहें चकमेट, तब आपकी विक्ट्री होती है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।